जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख ही रहे हैं, सुबह का टाइम है। मैं तो मोस्टली मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग अपना। तो सुबह का ही टाइम है ये। किचन में मैं आई हूँ। जो बेसिक से काम है सब वही हो रहे हैं, जैसे दूध खौलाना, दाल धो के बिठाना, और जो चाय बिठाना या नाश्ते में जो बनाना है उसकी तैयारी करना। तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं खाना और नाश्ता सब कुछ साथ में ही तैयार करती हूँ, क्योंकि फिर मैं 2-3 बार किचन में आके ये सब बारी बारी से खाना बनाऊँ और नाश्ता बनाऊँ तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उधर खाना भी बनता रहे और नाश्ता भी मैं तैयार कर लूँ, क्योंकि नाश्ता बस हस्बैंड को ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनके लिए बनाती हूँ तो मैं अपना भी बना ही लेती हूँ। नहीं तो जो हाउस वाइफ हैं वो अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, तो मैं भी उसी में से हूँ जो कि अगर वो नाश्ता ना करें हस्बैंड तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि क्या ही करूँ। अब अकेले के लिए नाश्ते बनाने में थोड़ा सा आलस आता है, तो उनके लिए बनाती हूँ तो मैं अपना भी बना लेती हूँ, जो कि एक ये बेनिफिट है मेरे लिए कि उनके हिसाब से मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नहीं तो अकेले के लिए आलस आता है। अकेले बेटे के लिए बनाना हो तो मम्मी लोग बना देंगी, हस्बैंड के लिए बनाना है तो बना देंगी वाइफ लोग, लेकिन बात अपनी आएगी तो केयरलेस हो जाएंगी। और यही गलती होती है हाउस वाइफ से, वो अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे हमेशा कहती है पहले खुद से प्यार करो, बाद में दूसरे से करो, और उसकी बात मुझे अब समझ में आती है ये। तो वो ये मेरा ब्लॉग देखती है तो वो पहचान भी गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ कि पहले खुद से प्यार करो, बाद में दूसरे से प्यार करो। और ये वो स्कूल टाइम में कहती थी, जो वो बात मुझे अब समझ में आया है 20 साल बाद। और ये देखिए चाय मैं निकाल रही हूँ, और ये तसल्ली वाली चाय है। मैं इस समय सारा गैस वगैरह बंद करके जाती हूँ और चाय अपना तसल्ली से पी के आती हूँ, या तो फिर चाय ही तब लेके जाती हूँ जब मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मैं वो हड़बड़ी में चाय और नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि खूब पेट भर के मुझे खाने को चाहिए, लेकिन मुझे वो ये टेंशन नहीं चाहिए कि कुछ गैस पे मेरा जल जाएगा, या फिर कुछ बनाना है, या तेज़ी वाला भी कोई काम पड़ा हुआ है, वो मैं नहीं करती हूँ। तो आज बस ब्रेड मक्खन और चाय था, और बेटी को सैंडविच चाहिए था तो उसको मैं बाद में सेक के देती हूँ। ये भी छुट्टी के दिन का मतलब ब्लॉग है, तो इसलिए हस्बैंड आज बस ब्रेड मक्खन और चाय, और मैं भी एक ले ली थी, बेटा भी लिया था। तो ये बस बेटा का, मेरा और मेरे हस्बैंड का था। बेटी बाद में उठी थी तो उसके लिए मैं सैंडविच बनाई थी, जो खीरा और ये टमाटर प्याज वाला जो होता है सैंडविच, वो बनाई थी मैं। तो वही चाय लेके आ गई थी, और चाय अब हो चुका है हम लोग का। फिर से आ गई दोबारा किचन में। तो ये नेनुआ का सब्जी आज बनेगा सादे में, तो वही नेनुआ मैं सोची हूँ कि काट दूँ। क्या है ना कि नेनुआ का जो ये सब्जी है बड़ा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। इसको मतलब सारी सब्जियां तो मुझे देखेंगे कि मैं कम ही आंच पे बनाती हूँ मोस्टली। सारे मसाला वगैरह डाल देती हूँ मैं, और कम आंच पे ही बनाती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे ज़्यादा ही सब्जी का जो टेस्ट है वो और इन्हेंस होता है, जैसे कि निखर के आता है, और मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबका अपना तरीका होता है, तो ये मेरा तरीका है जो मुझे लगता है कि ऐसे ही बनता है। तो बस वही है कि इसको मैं कम आंच पे ही छौंक के और सब कुछ डाल देती हूँ साथ ही में, लेकिन कम आंच पे मैं बनाती रहती हूँ। मैं तेज़ आंच पे नहीं कोई भी बनाती हूँ खाना। जैसे कि दाल भी मैं कम ही आंच पे बनाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी भी मैं कम ही आंच पे बनाती हूँ। अब अगर कोई देर तक सब्ज़ी भी गलने वाला हो कुकर में, तो उसको भी मैं बहुत कम आंच पे करके, भले ही 10 मिनट की जो सब्ज़ी है उसको आधे घंटे में बनाऊँगी, लेकिन मैं कम आंच पे उसको बनाती हूँ। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि सुबह में ही नाश्ते के साथ ही खाना भी पैक करूँ, या खाने का भी तैयारी करूँ, ताकि मैं जो ये कम आंच वाला मेरा सिस्टम है, ये मतलब इस पे मैं कायम रहूँ और ये बनाती रहूँ ऐसे। क्योंकि अगर मैं दोपहर में आऊँ किचन में, जैसे 11 बजे ही आऊँ, 12 बजे, हस्बैंड मेरे 12 के 1 के बीच में आते हैं खाने के लिए, और बच्चे भी आते हैं। और ये देखिए मेरा सफाई अभियान, क्योंकि नीचे गिर के आता है ये, तो ये मेरा सफाई अभियान चालू रहता है। मैं एक भी तिनका इधर से उधर नहीं होना चाहिए, इसके लिए। तो हस्बैंड भी आते हैं, बीच में बात कहीं का कहीं चला जाता है।
आते हैं वो 12 बजे। तो मैं सोचती हूँ कि अगर उस टाइम आऊँ खाना बनाने तो फिर वो जो मैं कम आँच पे और तसल्ली से जो खाना बनाती हूँ, कोई हड़बड़ी से नहीं बनाती हूँ, तो फिर वो कहाँ बन पाएगा मेरा। वो मुझे फिर तेज़ी में ही बनाना पड़ेगा और वो जल्दबाजी मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं बना के देख चुकी हूँ पहले, कोशिश की थी जब शुरुआत में मेरा किचन हुआ था। जैसा कि अगर किसी को नहीं मालूम है तो बता दूँ, 1 साल ही हुआ है सेपरेट होके, मतलब हम लोग पहले जॉइन में थे। तो उस समय मैं कोशिश करती थी कि नाश्ता पहले बनाऊँ सुबह में, फिर दोपहर में आके खाना बनाऊँ। तो बड़ा ही मतलब मुझे वो काम नहीं ठीक पड़ता था, मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती थी और 2-3 बज जाता था, मैं खाली ही नहीं होती थी। मुझे लगता ही नहीं था कि मतलब मैं 4 लोग का खाना बना रही हूँ। इससे ज़्यादा ईज़ी तो मुझे जॉइन में हो पड़ता था कि मैं 20 लोग का खाना बना के खाली हो जाती थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये टाइम मैं सेट की कि सुबह में मुझे जब बनाई 2-4 दिन तो मुझे ज़्यादा ईज़ी लगा। फिर मैं सुबह में ही बनाने लगी। तो इसलिए और फिर सुबह में बनाने का एक बेनिफिट ये भी है कि आप आराम से तसल्ली से बनाएंगे, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं रहेगी कि मतलब किसी को खाना देना है, तेज़ी है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ईजी पड़ता है। और फिर वही देखिए, ये नेनुआ तो मैं काट ली हूँ। बहुत जगह इसको तुरई भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको नेनुआ ही बोलते हैं। और इसको बस ज़्यादा, ये तो सादा बनाऊँगी मैं क्योंकि ज़्यादा कोई वो नहीं बनाऊँगी। तो बस तेल, मेथी और प्याज मिर्चा डाल के और फिर नेनुआ डाल दीजिए धो के, और इसमें नमक हल्दी जाता है और कोई मैं मसाला नहीं डालती हूँ। मसाले वाली भी ये सब्ज़ी बनती है लेकिन उसमें चना या चना दाल जो भिंगा के, हल्का सा चना दाल भिंगा के, जो भिगोया हुआ चना दाल या चना रहे तो वो उसकी सब्ज़ी बनती है मसाले वाली, मतलब मैं वैसा बनाती हूँ। और ये बन रहा है आलू बैंगन की सब्ज़ी, देखिए। तो ये कम आँच पे, जैसा कि मैं बताई हूँ कि छौंक के सारा सब कुछ डाल के, और ये कम आँच पे मैं बनाती रहूँगी जो सब्ज़ी है। और ये है मूली की अचार। जब तक ये मूली मिलेगा मेरे घर में ये अचार बनता रहेगा। और ये है छोले जो मेरी जेठानी दी हैं, मैं नहीं बनाई हूँ ये। और ये रहा दाल, राई जीरा और कड़ी पत्ता, सूखा मिर्च, ये सबसे मैं तड़का लगाई हूँ। ये है आटे का डो और चावल पैक करके मैं रख दी हूँ। तो चावल और रोटी तो गरम गरम ही बनेगा, वो तो ठंडा नहीं, कोई नहीं खाता है, ना बच्चे ना हस्बैंड, कोई नहीं खाता है, इसीलिए वो गरम ही बनाऊँगी मैं। और ये कैमरा को थोड़ा सा सेट करते हुए, मैं अभी तक कैमरा मेरा सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे, क्योंकि क्या है कि मैं ट्राइपॉड तो रखती नहीं हूँ किचन में, और कहीं ऐसे ही टिका के ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कहीं यहाँ वहाँ जहाँ से भी ये आप लोग को सही दिख जाए, बस वैसे ही मैं टिकाती रहती हूँ कैमरा को। मैं ट्राइपॉड वगैरह नहीं यूज करती हूँ क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, या फिर अब शंका हो भी गया होगा या फिर मालूम भी हो गया होगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं बताई हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अभी बस मैं अपने चैनल के मोनेटाइज होने का वेट कर रही हूँ। मोनेटाइज हो जाएगा फिर मैं बता दूँगी खुद ही। ऐसा कोई गलत काम तो मैं करती नहीं हूँ, ना किसी का बुराई करती हूँ। ये है वो अचार आम का। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अचार बनाई थी। थोड़ा बहुत आम आ गया था तो बस यूज नहीं होने वाला था वो आम, तो वो फेंका जाता, मैं फेंकना पड़ता, बेकार हो जाता, तो इसीलिए मैं इसको यूज कर दी, आम का अचार बनाई। और ये देखिए तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी सा आम का अचार ये तैयार हुआ है। जो कि ये जो ताज़ा अचार है मैं वही थोड़ा खाती हूँ, ज़्यादा दिन का अचार हो जाता है तो फिर नहीं खाती हूँ। ये देखिए ये पुराना अचार है, ये है अमड़ा का अचार, ये भी मैं ही बनाई हूँ। मैं बहुत तरह का अचार बना लेती हूँ, मुझे पसंद है अचार बनाना और खाना भी। और ये देखिए ये है थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान आया था, तो ये है फॉर्चून का है, कच्ची घनी जो तेल है सरसों का, यही मैं यूज करती हूँ, मेरे किचन में यही आता है। तो ये आया हुआ था और कुछ थोड़ा बहुत जो ये ग्रोसरी का सामान है ये आया हुआ था। तो ये 1 महीने का मैं एक ही साथ मंगाती हूँ क्योंकि ये सबके घर में जो यूज होता है वही सारा सामान है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे घर में तो नहीं होता है, तो भाई मतलब कैपेसिटी है अपनी अपनी, जिसको जो यूज करना होता है वो मंगाता है अपना, जिसके घर में जो सामान लगता है। तो मेरे किचन में ये सारा सामान यूज होता है तो मैं मंगाती हूँ। तो बस यही है, थोड़ा बहुत गरम मसाला है, चाट मसाला और काला नमक, क्योंकि मैं रायता वगैरह ज़्यादा बनाती हूँ, या फिर कह लीजिए कि मैं थोड़ा सा वो भी बनाती हूँ, दही बड़ा वगैरह, तो मैं ये सब यूज करती हूँ। और ये बेसन जो ख़त्म हो गया था मेरा, गरम मसाला कैच का, गरम मसाला जो ये कैच का सुपर गरम मसाला मैं मंगाती हूँ, काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट आता है। और ये पोहा है, सूखा मिर्च, लाल मिर्च, तो सूखा मिर्च मैं मंगाई हूँ ज़्यादा थोड़ा इसलिए क्योंकि इस बार मुझे अचार बनाना है। और ये सरसों भी मंगाई हूँ इसीलिए क्योंकि मैं मायके जाने वाली हूँ तो अचार बनाऊँगी वहाँ पे ले जाने के लिए।
और कुछ घर पे भी रखूँगी। तो बस जी यहीं तक का था मेरा वीडियो। अगर आप लोग कुछ मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग।